हमारे पेट में अचानक दर्द हुआ और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को में इलाज करवाया। हमें मौके पर कोई नहीं मिला। तब मैंने इधर उधर कमरों में झाँक के देखा तो एक कमरे में 2 व्यक्ति बैठे हुए, तो उनसे कहा हमें डॉक्टर से मिलना है। तो बोले कि ठीक है, क्या बात। तो हमने कहा नहीं, आप क्या दवाई दोगे क्या, डॉक्टर से मिलना है। तो डॉक्टर उन्होंने कहा ठीक है, क्या बात है, डॉक्टर को बताना पड़ेगा। तो हमने कहा हमारे जो जहाँ पे लीवर होता है उसके ऊपर पेट में दर्द है, तो भैया डॉक्टर से मिलवा दो, दवाई दे दे। तो वो क्या किए कि वो अंदर गए थे, वो फिर दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने कहा मैं यहाँ का फार्मासिस्ट हूँ, बताइए क्या बात है। हमने कहा जो बात थी इनको बता के हमको यहाँ दर्द है, हम डॉक्टर के अलावा किसी से दवाई नहीं लेंगे। तो वो गया, एक कमरे में गया, कमरा बंद था, उसने धक्का दे करके कमरा खोला और जा करके बाहर बुला के लाया। एक व्यक्ति बाहर निकल के आया, उसके विषय में ये भी नहीं पता लगा कि डॉक्टर है, क्योंकि वो अपना जो एप्रिल होता है पहनने वाला, डॉक्टर लोग जो कोट पहनते हैं वो सब नहीं पहने हुए था, नेम प्लेट भी नहीं लगाए हुए था, इसलिए हमें संदिग्ध लगा। उसने कहा कि जा करके उसी सफाई कर्मचारी से कहा इनको वो वाला इंजेक्शन लगा दो जा करके। अब मेरे को इंजेक्शन लगाना उचित नहीं समझा है कि ये सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगाएगा, कोई रिएक्शन हो जाए, कुछ हो जाए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब का ईमान रखने के लिए हमने कहा कि डॉक्टर साहब कोई हमको दवाई लिख दीजिए तो जिससे हम ले लें और हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तो यह दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने कहा यहाँ पर क्या दवाई फ्री बट कल आप आइए ओपीडी में आइए। हमने कहा साहब दर्द अभी है और कल हम ओपीडी में आएंगे। तो बोले नहीं नहीं, ओपीडी में आइए, सब दवाई ले जाकर के बेच देते हैं और तुम भी बेच देते हो और कई बार आ चुके हो। हमने कहा ऐसा बात नहीं, मैंने कभी दवाई नहीं बेची है, हम कभी अस्पताल में भी नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा यही व्यवस्था देखने आए थे कि आप लोग कितना अच्छा इलाज करते हो। आज मेरे आ गए नहीं, हम अस्पताल में आप नहीं आते, हम सेंट जोसेफ अस्पताल में इलाज करवाते हैं। तो बोले ठीक है, आप जाओ, आप शराब पी के आए हो, ये वो किया और हमारा शर्ट भी उतरवा दिया और हमें अपने सर पे हमने शर्ट रख लिया और वो जा करके उन्होंने फिर पुलिस बुला लिया कि शराबी हमारे वहाँ एक आया हुआ, उसको देख लो आकर के। और वो हम अकेले थे, वो स्टाफ के 3-4 आदमी थे, जिसके कारण हमें अपना शर्ट उतारना पड़ा और अपने सर के ऊपर रखना पड़ा। और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब ने पुलिस को बुलाई। जब अपने सर पे शर्ट रखे हुए थे तो उन्होंने हमसे, पुलिस वालों ने आके क्या पूछा, तू कितना पी रखा है, तू कितना पी रखा है। बस उसी में हमने कहा कि हम साहब शराब नहीं पूछते हैं, पूरी बात सुन। जब पुलिस वालों ने मेरी पूरी बात सुनी और मेरे मुंह को सूंघ के देखा और हर तरीके से देखा, तो उन्होंने कहा कि तो हमारी बात को मान गए। तो उन्होंने कहा जो कुछ आपको लिख के देना है थाने में लिख के दे दो। तो मैंने तुरंत ही रात को वही करीब 11:45 बजे करीब हमने थाने में भी एप्लीकेशन दे दिया। तो हमने कहा ये हमारी NCR में दर्ज कर लीजिए। तो वहाँ पे तैनात जो लिपिक होते हैं वो बोले कि ऐसा है भैया हो, ये DM से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी डॉक्टर के खिलाफ। तो हमने कहा मेरा मानहानि हुआ है, मुझको शराबी कहा है, दवा बेचने वाला कहा है, हमारा शर्ट उतार करके ऊपर रखवा दिया और मैं अकेले था वहाँ पर, इसलिए मैं FIR दिखाने जा रहा हूँ। और क्योंकि अन्य आदमियों के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि कोई भी आता है इलाज कराने, उसको सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगाते, वो तो मर जाते होंगे और वो बेचारे चले जाते होंगे, उनको इतना पता ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने दिया वहाँ FIR। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने ले लिया, कहा हम तहरीर आपके लिए लेते हैं, डॉक्टर से तुम्हारा समझौता करा देंगे। हमने कहा हमें समझौता नहीं करना है, इस बाबत में हमें जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। तो फिर वहाँ पे एक दरोगा बोला कि ऐसा है, वो भी FIR करेगा, तब तुम फंस जाओगे, नब जाओगे। और डॉक्टर ने भी वहाँ कहा था तुमको 12 साल की कैद करा देंगे। तो हमने कहा हम डरेंगे नहीं। महात्मा गांधी अगर अंग्रेजों से डर जाते तो आज देश गुलाम ही होता। और वैसे ही लोग अभी भी हमारे भारत देश में लगे हुए हैं जो कि आम आदमी को कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है, सिवाय सिर्फ उनको इंजेक्शन जो लोग लगा रहे हैं वो ऐसे लोग लगा रहे हैं जो परिपक्व हैं और जो किसी प्रकार का इलाज करना नहीं जानते हैं, उन्हीं से वहां पे सुविधा दी जा रही है। और इस मेरे बात का मुआयना अभी तत्काल नहीं, कुछ दिनों बाद इसकी जांच कर ली जाए। और मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार को जैसा हुआ है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो। अगर मेरी ये बात किसी बड़े न्यायाधीश को या किसी बड़े अधिकारी को पहुंच रही हो तो मेरी ये गुजारिश है, इस सूरत हाल को अवश्य जाकर के देखे क्या मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है, कि कैसा इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे होता है। ये लखनऊ से 25 किलोमीटर की
व्यवस्था है, आगे की क्या कहा जाए। आप बीती जग बीती न्यूज चैनल गोसाईगंज, अनिल सोनी।